हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़ सेंटिमेंट्स क्या रहने वाले हैं। इस वीक में कौन सा ऐसा दिन है जो इम्पोर्टेंट प्ले करने वाला है। स्पेशली इस वीक में 2 अक्टूबर की छुट्टी भी रहेगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। तो आपको ट्रेडिंग डेज कम मिलने वाले हैं, इक्विटी में हो या कमोडिटी में हो। कंडीशन के बेस में हम चलते हैं और लर्न करते हैं 1 बाय 1 सारी कंडीशन को। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम इंडियन मार्केट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है कि दलाल स्ट्रीट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई का डेटा आने वाला है। ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं। Q2 की क्लोजिंग है, मिस्टर पावेल की स्पीच है और यूएस जॉब ओपनिंग का डेटा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट है जो सेंटिमेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू अभी ओवरऑल सेंटिमेंट्स रिमेन पॉजिटिव एंड मिड लाइकली कंसोलिडेशन इन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई। मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स में भी और जॉब ओपनिंग में भी एक कुछ चेंज आने वाला है। मिस्टर पावेल का जो स्पीच है वो भी इस वीक में रहेगी। किस दिन क्या रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूएस का जॉब का नंबर्स क्या रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसी बिहाफ पे जो एक इनपुट रहता है वो वर्क करता है। साथ में जो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ देखना है, 26,000 ऑलरेडी हिट कर चुका है, अब 26,500 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इन सभी कंडीशन के बीच में आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, जो इनपुट है वो काफ़ी बेटर है मार्केट में कि इस वीक में अच्छे मूवमेंट आपको देखने वाले हैं। जो मंथली जॉब ओपनिंग के नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म का नंबर है, ये सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथ में अगर ट्यूसडे को देखते हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जॉब ओपनिंग के नंबर्स हैं। वेंसडे को एपीआई डाटा, एनर्जी का कुछ नंबर्स आएंगे, ऑयल प्राइस, ये सब कंडीशन रहेगी। इसको हम डिटेल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा। तो फ्राइडे इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला और ट्यूसडे 2 दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला। साथ में जो अदर कंडीशन की बात कर लेते हैं, एफआईज का फ्लो काफ़ी बेटर होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 25,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बाइंग हुई है। एक महीने में इतना पैसा मार्केट में एफआई से आया। जो पहले एफआई सेलर ग्रुप में बने हुए थे, अब वो एज ए बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये मेजर कंसेंट है निफ्टी को 26,500 की तरफ ले जाने के लिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ में जो अदर कंडीशन यहाँ पे आप देखते हो कि ग्लोबल कंडीशन क्या बन रही है। ग्लोबल कंडीशन में जो युद्ध का टाइम चल रहा है, यही एक नेगेटिव इंडिकेशन है। अदरवाइज मार्केट में फर्स्ट रेट कट का होना ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन था कि एवरीथिंग गोज एज पर प्लान्ड वे। तो वो एक कंडीशन बेटर होने वाली थी। बट अभी मार्केट में दोबारा से एक अच्छी वॉलेटिलिटी रहने वाली है, क्योंकि जो यूएस के नंबर हैं वो तो आ रहे हैं, साथ में जो अलग अलग कंट्रीज से जो युद्ध में अलग अलग इनपुट आ रहे हैं वो थोड़ा सा मार्केट को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ऑटो सेल्स नंबर, Q2 के अपडेट्स और माइक्रो डाटा के साथ में सेबी के बोर्ड मीटिंग, ये इस वीक का इम्पोर्टेंट कंडीशन रहने वाला है। एफआई की बात कर लेते हैं तो इस मंथ में स्पेशली जो क्लोज होने वाला है, 25,215 करोड़ को सेगमेंट में इन्होंने बाई किया है। तो ये बेटर कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इन सभी के बीच में हम डे वाइज देखते हैं क्या कंडीशन होने वाली। तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, 26,500 की तरफ अप्रोच करने के लिए। थोड़ा बहुत मार्केट रुकता है फिर अप्रोच करता है, तो वो एक अच्छी कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे कंडीशन आप देखते हैं, मंडे को मिस्टर पावेल का स्पीच है और वो स्पीच नाइट में है। तो इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे पड़ेगा। और उसके साथ में जो जॉब ओपनिंग के नंबर से मंथली वाइज वो रहेंगे ट्यूसडे को शाम को 7:30 बजे के आसपास डेटा रहेगा। साथ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा रहेगा। ये दोनों कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर 50 से ऊपर जाती है तो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, जो कि फॉरकास्ट कर रखा गया है कि 48.3 रहेगा और इससे पहले 47.2 था। तो अगर इस दोनों में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, ओपनिंग अच्छी आती है, लोगों को जॉब ज़्यादा मिलती है, तो एक अच्छी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट अगर इसकी बात देखते हैं तो स्पीच लोगों की रहेगी, बट मेजर इम्पैक्ट 7 से 7:30 बजे के आसपास रहने वाला है। वेंसडे को अगर आप देखते हैं 2 अक्टूबर है, इंडियन मार्केट में क्लोज रहेगा। उस दिन जो ऑयल प्राइस है उसमें कुछ इनपुट आने वाला है। साथ में जो मेजर कंडीशन है, जो फेड के अलग अलग सेगमेंट के गवर्नर्स हैं उनके थ्रू स्पीच आने वाले हैं, मिस्टर बार्किन, बॉलस्टिक एंड कॉलिंस के थ्रू, ये कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। साथ में जो एनर्जी से रिलेटेड स्पेशली अगर आप
क्रूड ऑयल और अदर कंडीशन ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए जो 2 अक्टूबर का दिन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर थर्सडे की बात कर लेते हैं, 3 अक्टूबर का डेट है। इसमें क्या रहेगा, इनिशियल जॉब क्लेम्स के नंबर आएंगे जो वीकली वाइज जाते हैं। उसमें एक बेटर होप देखने को मिल रही है, 2,18,000 के आसपास है, उसके आसपास का प्रेडिक्शन करके रखा हुआ है। साथ में जो PMI है सर्विस सेक्टर की वो आने वाली है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़्यादा बेटर रहता है, हम PMI उसको कंसिडर करते हैं। तो ट्यूसडे को एक इनपुट रहेगा, वेंसडे को हमारे पास ज़्यादा इनपुट नहीं रहेगा, थर्सडे को भी एक पॉज रहेगा मार्केट के लिए एज पर न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मेजर जो नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये एक मेजर इनपुट है मार्केट के लिए जो आएगा लगभग 6 बजे के आसपास। ये एक इनपुट मार्केट के लिए काम कर सकता है। अगर ऐसा कुछ रहता है, कुछ जो एक्सपेक्टेशन कर रखा गया उसके बिहाफ पे नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मार्केट के सेंटिमेंट्स अलग हो जाएंगे। अदरवाइज जो भी GDP के नंबर्स हैं, साथ में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो बेटर हैं। अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड कर रही है। साथ में मिस्टर पावल का जो स्पीच है, जो भी FOMC की मीटिंग हुई है, उसके बिहाफ पे वो अलग अलग सेगमेंट में अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा इनपुट रह सकता है। कि फिलहाल के लिए जो प्रेडिक्शन बना हुआ है कि एक रेट कट का जो इंडिकेशन है वो ज़्यादा करने के लिए मार्केट के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो ये एक इनपुट रहने वाला है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.2% का है, 4.2% के लोगों की उम्मीद है, लेकिन फॉरकास्ट 4.3% की है। अगर ये 4 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिलता है, अगर इवन 4.2 भी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आता हुआ देखने को मिलता है, तो भी आपको 6 बजे के बाद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस समय कैसा मूव रहेगा मैं आपको मॉर्निंग में डिस्कस करता हूँ, वो कंडीशन आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको कंडीशन बेटर बेस से देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप मंडे टू फ्राइडे का डे रहना, काफ़ी बिजी दिन रहने वाला है, एक अच्छा वॉलेटिलिटी भरा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 दिन इसमें हम ट्यूसडे को और फ्राइडे को मेजर ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।